हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। वेलकम टू डेली लर्न विद शशि। आज हम लोग बात करेंगे विकास के सिद्धांत में। सभी सिद्धांतों को जो हमने जाना था कि इतने तरह के सिद्धांत होते हैं, उसी का हम लोग कुछ थोड़ा थोड़ा करके डिटेल पढ़ेंगे। लगभग हमने 11 सिद्धांत बताया था विकास का। उसी विकास के 11 सिद्धांतों के बारे में थोड़ा थोड़ा और भी डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे पहले हमने बता दिया था कितने तरह के सिद्धांत होते हैं विकास के, तो डेवलपमेंट के जो कितने प्रिंसिपल हैं ये हमने पढ़ने के बाद में उसी समय मैंने एक निरंतरता का सिद्धांत ये मैंने बता दिया था। कौन? कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी मैंने बता दिया था कि किसी भी मनुष्य का विकास धीरे धीरे होता है, वो एकाएक नहीं होता है। जैसे कि हम लोग के हाइट, वेट, ये सब कैसे होता है, एकाएक नहीं होता, थोड़ा थोड़ा करके क्या वृद्धि करता है, समय के हिसाब से वृद्धि करता है। ठीक है, तो हम लोग निरंतरता का सिद्धांत पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगतता का सिद्धांत, इंडिविजुअलिटी क्या मतलब कि प्रिंसिपल होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इसमें क्या होता है ना कि व्यक्तिगत रूप से भी इसका विकास होता है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति में आप देखेंगे एक ही जैसा समान रूप से विकास नहीं होगा। अगर उस व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत विकास कुछ और हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का भी सामान्य रूप से विकास होगा। दोनों में कुछ ना कुछ असमानता दिखेगा आपको, कुछ ना कुछ भिन्नता रहेगा। दो मनुष्य पुरुष हैं अगर, तो दोनों पुरुष में भी देखेंगे समानता नहीं है। दो स्त्री हैं अगर, तो दोनों स्त्रियों में भी देखेंगे कि आप समानता नहीं है, कुछ ना कुछ भिन्नता उसमें व्यक्तिगत रूप से आपको मिल जाएगा। और पुरुष और स्त्री दोनों की बात करें, बालक और बालिकाएं दोनों की बात करें, तो उसमें आप देखेंगे कि दोनों में बिल्कुल ही शारीरिक देखेंगे तो बिल्कुल ही भिन्नता पाई जाती है बालक और बालिकाओं में। तो आपने देखा कि व्यक्तिगत का जो सिद्धांत होता है, इंडिविजुअलिटी जो होता है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत जो होता है, उसमें हमने बताया कि दोनों व्यक्ति में, दो व्यक्ति अगर हैं तो उनमें किसी न किसी तरह की विभिन्नता पाई जाती है। अगर बालक बालिका है तो उनमें शारीरिक रूप से बिल्कुल ही भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, तो ये व्यक्तिगतता का सिद्धांत होगा। परमार्जिता का सिद्धांत, मॉडिफाइबिलिटी सिद्धांत वो होता है कि जिसमें आप किसी के विकास को आप थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इसलिए इसका नाम मॉडिफाइबिलिटी सिद्धांत पड़ा। इसमें क्या होता है कि अगर बच्चे का विकास किसी दूसरे डायरेक्शन में करना है तो आप उसे शिक्षा या प्रशिक्षण देकर उसे चेंज कर सकते हैं। अगर बालक बिगड़ गया है तो देखते हुए उसे ज्ञान देकर, शिक्षा देकर, प्रशिक्षण देकर, समझाकर उसे सिखा दिया जाता है और उसे वापस सही रास्ते पर ला दिया जाता है। अगर कोई गलत ट्रेनिंग ले लिया है तो देखते होंगे आप उसे ट्रेनिंग देकर, उसे सही रास्ते पर लाया जाता है। आप देखे होंगे सैनिकों को, उन्हें प्रशिक्षण देकर उन्हें सही जगह से शस्त्र चलाना सिखा दिया जाता है। देखे होंगे बहुत सारे बालकों को गलत डायरेक्शन में चले गए हैं तो उन्हें समझाकर, प्रशिक्षण देकर उन्हें सही रास्ते पर लाया जाता है। तो ये मॉडिफाई कर दिया जाता है। तो इस तरह के सिद्धांत, ये भी सिद्धांत है कि परिमार्जिता का सिद्धांत आता है और इसी के अंतर्गत ये सभी बातें आती हैं। ठीक है, विकास क्रम का सिद्धांत, डेवलपमेंट सीक्वेंस जो होता है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, विकास क्रम का सिद्धांत। देखिए, विकास कहीं ना कहीं एक सीक्वेंस में होता है, किसी न किसी क्रम में होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये हो गया, कभी वो हो गया, कभी वो हो गया, कभी पैर निकल गया, कभी हाथ निकल गया, कभी ये निकल गया, कभी वो निकल गया, कभी आप कुछ, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक क्रम में ही उसका सिद्धांत चलते रहता है। जैसे आप डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस से, इसमें क्या होता है कि अगर व्यक्ति गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक कहीं ना कहीं विकास निरंतर चलते रहता है। इसमें भी एक सीक्वेंस है। जैसे कोई भी बालक निश्चित क्रम में पहले क्या करेगा, कंदन करेगा। कंदन मतलब पहले बुलाएगा, चिल्लाएगा, फिर धीरे धीरे वो कुछ ना कुछ शब्द बोलने लगता है जिस शब्द का कोई मीनिंग नहीं होता है, तो वो एक निरर्थक शब्द होता है। फिर धीरे 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 सार्थक शब्द बोलने लगता है जिससे हम लोग कुछ समझ पाते हैं कि ये क्या बोल रहा है। फिर धीरे धीरे उसके बाद में वो सेंटेंस बनाकर या कुछ लंबे शब्द बोलने लगता है। तो ये एक क्रम में कहीं ना कहीं विकास होता है। तो ये एक भाषाई क्रम हुआ। अगर देखा जाए तो विकास सबसे पहले गामक और भाषाई दो तरह का होता है। तो भाषाई हमने देख लिया कि पहले कुछ कुछ बोलना सीखा, पहले निरर्थक बोला, फिर सार्थक बोला, फिर कुछ अच्छे शब्द बोलने सीख गया। इसी तरह गामक भी एक होता है। जैसे पहले व्यक्ति क्या करेगा, पहले बालक क्या करेगा, पहले पैर पटकेगा, पहले हाथ पैर पटकना शुरू करेगा, फिर धीरे धीरे पलटना उलटना सीख जाता है। जैसे देखे होंगे बेड पर बच्चे गिर ना जाए उसके अगल बगल तकिया लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैर पटकने, हाथ पटकने के साथ साथ अब वो घुलटना पलटना भी सीख गया है। उसके बाद फिर धीरे धीरे बैठना सीख जाता है। फिर बैठने के बाद फिर क्या करेगा,
फिर धीरे धीरे वो खड़ा होना सीख जाएगा, फिर खड़ा होने के बाद धीरे धीरे चलना सीख जाएगा। तो ये आता है विकास क्रम के सिद्धांत में, डेवलपमेंट ऑफ सीक्वेंस के सिद्धांत में आता है। इसके बाद आता है सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत। इसमें क्या होता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं में? इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि किसी भी सामान्य विकास, कोई भी विकास है उस सामान्य विकास से भी तब विशिष्ट बनता है, पहले का एक विशिष्ट नहीं हो जाता है। हरलॉक एक साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि विकास की सभी अवस्थाओं में बालक का जो प्रतिक्रिया होता है वो सामान्य से विशिष्ट होता है हरलॉक के अनुसार। हरलॉक ने क्या बोला था, ये बात को याद रखेंगे, विकास की सभी अवस्थाओं में बालक का जो प्रतिक्रिया होगा वो कहीं ना कहीं सामान्य से तब जाकर विशिष्ट होगा। ठीक है, ये हो गया सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत। इसमें एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कोई भी बालक आप देखते होंगे कि वो कुछ भी उठाता है और मुंह में डाल लेता है, चाहे वो अच्छा बुरा उसके लिए कुछ नहीं है, वो कुछ भी उठाता है और मुंह में डालता है। मुंह में डालने के बाद उसे अनुभव होता है कुछ भी ऐसा कुछ खाने लायक चीज़ों को खा जाता है, फिर धीरे धीरे देखते हैं उसे कुछ देर के बाद उगल देता है। ऐसे ही धीरे धीरे वो क्या करता है, खाना सीख जाता है। तो ये कहीं ना कहीं एक सामान्य काम हुआ कि वो कुछ भी कर रहा है पहले मुंह में डाल रहा है, तो ये एक सामान्य काम हुआ। फिर उसके बाद धीरे धीरे खाना सीख गया, फिर विशिष्ट काम करना सीख गया। तो ये हुआ सामान्य से विशिष्ट क्रम के सिद्धांत। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत प्रोक्सिमो डिस्टल प्रिंसिपल होता है। इसमें क्या होता है, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत क्या होता है, विकास जो होता है स्नायु मंडल से शुरू होता है, बीचों बीच से हमारे शरीर में स्नायु मंडल जो होता है वहाँ से शुरू होता है विकास, और वहाँ से फिर उसके आसपास की चीज़ें फिर विकसित होती है। जैसे हृदय विकसित हुआ, फिर छाती विकसित हुआ, ऐसे करके धीरे धीरे हमारा केंद्र से दूर जो है, जैसे पैर की तरफ इधर तरफ हम लोग का विकास धीरे धीरे होता है। ये कहीं ना कहीं एक सिद्धांत की तरफ होता है। जैसे केंद्र से निकट दूर सिद्धांत जो है इसीलिए बोलते हैं क्योंकि हमारा पहले स्नायु मंडल विकसित होता है, फिर उसके आसपास की चीज़ें छाती हृदय ये सब विकसित होता है, फिर धीरे धीरे हम लोग आगे हाथ पैर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। इसी तरह इसमें गति जो होता है केंद्र से दूर की तरफ हो रहा है, इसलिए इसके बोलते हैं केंद्र से गति दूरवर्ती भागों की ओर विकास। फिर इसमें स्नायु मंडल, फिर हृदय छाती, अभी मैंने बताया कि हृदय स्नायु मंडल के बाद हृदय छाती, उसके आसपास की चीज़ें वृद्धि कर गई। अंत में दूरवर्ती और फिर अंगुलियों का नियंत्रण होता है। मतलब पहले फिर उसके बाद में किस पर होगा, जब केंद्र से स्नायु की तरफ स्नायु जो हुआ केंद्र हुआ, फिर उससे छाती हुआ, हृदय हुआ, ये सब विकसित हो गया। फिर जो दूरवर्ती पैर तरफ बढ़ते गया धीरे धीरे फिर अंगुलियों का विकसित हो गया। तो इस तरह से ये क्रम विकास का चलता है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। तो अभी हमने 6 सिद्धांत को पढ़ लिया, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके आगे